पप्पा, यहाँ ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आप कहाँ थ्रिलर फिल्म बना रहे हो? ओ ढको भाई, बात करो। मैं क्यों बात करूं? अरे हम उस सही दर्शन हाइट सोसाइटी के मेंबर हैं जिसके आप फर्स्ट सिटीजन और सेक्रेटरी हैं, बात कीजिए ना। एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब, माई सेल्फ ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ सही दर्शन हाइट सोसाइटी। मैं एडवोकेट हूँ, एडवोकेट। अच्छा, तो आप एडवोकेट हो तो आपको ये भी पता होगा कि जुआ खेलना एक अपराध है और पकड़े जाने पर 1 महीने की जेल भी हो सकती है। इंस्पेक्टर साहब, वो क्या है ना, वो हम ऐसे ही खेल रहे थे, प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए प्लीज। देखिए, माफी और परसों कोर्ट में जाके मजिस्ट्रेट के सामने मांग लीजिए, शायद आपको पेनल्टी देकर छोड़ दे। इंस्पेक्टर साहब, जरा 1 मिनट इधर आइए ना। अगर मैं उधर आऊंगा तो सबसे पहले एक जोर से थप्पड़ मारूंगा, चलेगा? नहीं, मैं इधर से जोर से बोलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, कोर्ट सोमवार को खुलेगी, हैं? और कल जन्माष्टमी का त्योहार भी है, छोड़ दो ना, जाने दो ना। हाँ, त्योहार तो सिर्फ आप लोगों के लिए है, हम पुलिस वाले का तो कोई त्योहार पे हक ही नहीं है। पूरी दुनिया विट्टा रकुमाई के दर्शन करे और हम माथा फोड़े तुम्हारे जैसे जुआरियों के साथ। जुआरी? आपकी वजह से पहली बार इधर आए अंदर, और इन्होंने तो लेबल लगा दिया है जुआरी का हमारे सर पर। इंस्पेक्टर साहब प्लीज एक फोन करने दीजिए, एक फोन करने का अधिकार कानून भी देता है, बाय द वे, है ना? ओ एडवोकेट। यस, ही इज राइट, वी हैव फुल राइट। अरे वाह। ओ हाँ राज, सुनो ना, मैं तैयार हो रही हूँ, कृष्ण जन्म का टाइम हो गया तो जल्दी आ जाओ। ओके, हाँ बाय। काट दिया? अरे पूरी बात ही नहीं सुनती है औरत। एक्सक्यूज मी मिस्टर राजेश वागले, आपको कोई हक नहीं बनता उस सम्मानीय सुंदर सन्नारी को औरत बोल के संबोधित करने का। तो क्या बोलूं मैं? औरत ही नो, मतलब ये मत करो यार प्लीज। हो गया आपका एक फोन, अब चुपचाप बैठ जाओ। इंस्पेक्टर साहब, मेरे हक का एक फोन मुझे करने दीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू। कॉल ज्योति। ओके। कान्हा बंसिया बजाए। वाह वाह, ये कैसी लगी? अरे अरे भाई, हो गई तैयारियां? अरे आप अकेले क्यों आए? बाकी लोग कहाँ हैं? मुझे क्या मालूम, मैं तो अपने घर में था। ये देखिए, रह कहाँ गए सारे? फोन पे कहा भी रात से कि जल्दी आ जाओ, लेकिन ये लोग ना, सखी जरा बुला कर लाना। अरे सखी रुक जा, तेरे अंकल का ही फोन आ रहा है। क्या बात हाँ, कहाँ हैं आप? वो मैं जेल। हाँ, वो आप अमेरिका से जो जेल लाए हो ना, वो बाथरूम में ही रखा है। अब जेल नहीं लगाते तो भी चलता। नहीं, वो मैं जेल। हाँ, पता है, वो 1500 रुपए 20 ग्राम वाला जेल लगाए बगैर बाल ही सेट नहीं होते ना आपके। लगा लीजिए जेल और फटाफट से आ जाइए, बहुत सारा काम है। मैं रखती हूँ फोन। हेलो ज्योति, मैं जेल बोल रहा था, वो बालों वाला जेल समझ बैठी। लेकिन जेल क्यों बोला? पुलिस स्टेशन के लॉकअप में ऐसे बोल देते ना अर्षद भाई। हाँ, जेल में तो आप परसों कोर्ट से जाओगे, वो भी 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए? अरे सर, मैंने तो कल ही 1 महीने का रेलवे का पास निकाला था। ओ मिस्टर आइनो, आपको अपने पास की पड़ी है? यहाँ अगर मेरा नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में चढ़ गया ना तो मुझे कोई लड़की नहीं देगा, पूरी जिंदगी ऐसे ही पास करनी पड़ेगी। आई नो। सर आप प्लीज कुछ कीजिए, एटलीस्ट मुझे तो बाहर निकालिए। देखो अभी आप फोन मांगो और डायरेक्ट मुद्दे पर आओ। हाँ, वो कविता मत सुनाओ। आप मुझे मत सिखाइए। ये देखो। इंस्पेक्टर साहब, कैन आई गेट माई फोन? यामिनी भाभी ने फोन उठाती, सीधे मुद्दे पर आओ। डाकू का फोन?
क्या बात है, आज सभी के हस्बैंड फोन कर रहे हैं। लगता है हम सभी के हस्बैंड ना हमें मिस कर रहे हैं, इसीलिए। हेलो क्या हुआ? हे भगवान, यामिनी भाभी ये क्या किया आपने? माना कि आपका फोन सस्ता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसे पटक के तोड़ देंगे। मैंने जानबूझ के नहीं फेंका फोन, वो तो दक्कू ने फोन में से बचाओ करके चिल्लाया, इसलिए मेरे हाथ से फोन उछल के गिर गया। दक्कू भाई बचाओ चिल्लाए? हाँ। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं फोन करती हूँ। फोन लगाइए ना। मेरा बजा। हेलो, हेलो राज, बोरोली पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर गोखले बोलतो है। इंस्पेक्टर गोखले? ये तो मेरे हस्बैंड राजेश का फोन है, वो कहाँ है? आपके पति अपने दोस्त के साथ जुआ खेलने के इल्जाम में पुलिस लॉकअप में बंद है। What? हाँ? क्या हुआ? राजेश वागले, देखिए गोखले, आप गोखले हैं? मेरे मैका का नाम भी गोखले है, पूना से हूँ। वो पूना के बालकृष्ण गोखले है ना, वो बाकरवड़ी वाले गोखले, गोखले बंधु बाकरवड़ी वाले, वो मेरे भाई हैं, बड़े भाई। अर्थात आप अन्ना साहब के बहन हो? हाँ। अन्ना साहब देव मानुस, देव मानुस। नहीं, देव हुए नहीं अभी, जीवित हैं। अभी मैं उनको छोड़ के आया कल ही, घर से गए पुणे। अरे काका, आप कैसी बातें करते हो? मुझे पता है वो जीवित है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो दीर्घायु हो। देव मानुस तो मैंने इसीलिए कहा कि उन्होंने बहुत पुण्य का काम किया है। हमारे समाज के कई सारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मदद करके ऊंची ऊंची पदवी तक पहुंचाया उन्होंने, और उन्हीं में से एक है उन्मेष गोखले। वो कौन? सुनिए, नाम लिखा है ना वहाँ पे, यही है उन्मेष गोखले। हाँ। तो बेटा उन्मेष, अब क्या किया जाए? मानता हूँ कि इनसे गलती हुई है। नहीं, गलती नहीं हुई है, पाप हुआ है, पाप। नहीं, एक बात बताओ, कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है कि कृष्ण जन्म पे जुआ खेलो? तुम लोग मान कैसे लेते हो कि वो कृष्ण जिन्होंने कर्मयोग के सिद्धांत में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगस्त कर्मणि। हाँ, उन्होंने ये लिखा है, और वो प्रसन्न होंगे आप लोगों की जुआ खेलने पे? कमाल है। क्या है ना बेटा, उन्मेष, हाँ आप जरा शांत रहेंगे। हाँ, मैं जानती हूँ उनका नाम। बेटा, मेरी बहू, मेरे पोता पोती, इनके बच्चे और सोसाइटी के सारे लोग ना कृष्ण जन्म के लिए इनकी राह न देख रहे होते तो मैं खुद आपको बोलती कि इन सबको ना कोर्ट के सामने खड़ा करो। मैं समझता हूँ काकू, आप चिंता मत करो, मैं उन्हें छोड़ देता हूँ। हाँ। मोरे, थोड़ा तैरना। हाँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्मेष गोखले। चलिए चल। चलिए। चलो चलो, सिर्फ 10 सेकंड ही बचे हैं। 10, 9, 8, 7। बसा नहीं। सर आज इनका बर्थडे है ना? 5, 4, 3, 2, 1। नंद घेर आनंद भयो, हाथी घोड़ा पालकी। हे कृष्ण भगवान, आज आपने एक बात समझा दी। बुरी संगत में बैठना मतलब काजल की कोठरी में बैठने जैसा है। कितना भी संभालो अपने आप को, दाग लगना ही लगना है। शुक्रिया बचाने के लिए। बोलो कृष्ण कन्हैया देव की। नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया।
हाथी घोड़ा पाल की, हर हाथी घोड़ा पाल की। अच्छा, गेम एकदम सिंपल है। हमने दही अंडी कहीं छुपा कर रखी है। अब वहां तक पहुंचने के लिए, मतलब दही अंडी तक पहुंचने के लिए हम आपको कुछ चाबियां देंगे, यू नो, क्लूज, कुछ पहेलियां पूछेंगे। अब उन पहेलियों को आप सुलझाओ तो फिर आप मटकी तक पहुंच जाओगे, और जो गैंग मटकी तक पहले पहुंचेगी वो होगी माखन चोर, फिर चाहे वो हो नंद किशोर या नंद किशोरी। तो पहला रिडल पूछने के लिए मैं बुला रहा हूं यामिनी दक्षेश जोशीपुरा जी। यामिनी भाभी आइए। थैंक यू। तो आपके पहले डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए ये है आपके लिए पहली पहेली। हाँ सुनिए। गूंगा गुड्डा बोलती गुड़िया, संग लगे वो सबसे बढ़िया, उनके घर है पहली चाबी, ढूंढे वो बन जाए नवाबी, वो बन जाए नवाबी, वो बन जाए नवाबी। थैंक यू, थैंक यू, बस बस, बहुत धूल उड़ रही है। थैंक यू दक। गूंगा गुड्डा बोलती गुड़िया, संग लगे वो सबसे बढ़िया, मतलब कोई कपल है, लेकिन ऐसा कपल है कौन? कौन? गूंगा गुड्डा, बोलती गुड़िया, उनके घर है पहली चाबी। गूंगा गुड्डा तेरे घर है चाबी। अरे लगता है कि सखी दीदी और गुनगुन दीदी को कोई क्लू मिल गया। बेस्ट है, हम लोग उनका पीछा करते। चल, ऑल द बेस्ट। गुनगुन, इसे और फ्लोर का बटन प्रेस कर। हम लोग वहां से अपने फ्लोर तक सीढ़ियों से जाएंगे। बॉयज को पता नहीं चलना चाहिए कि तेरे घर क्लू है। तो फोर्थ फ्लोर। यस, वी हैव टू बी ना। ब्रो, फोर्थ। सखी दीदी आंटी फोर्थ फ्लोर पे गए, मींस क्लू फोर्थ फ्लोर पे ही होगा किसी के घर पे। लेट्स गो। यस गर्ल्स, हम सही थे, दरवाजा खुला। चलो ब्रो, क्लू फोर्थ फ्लोर पे कहाँ मिलेगा? वर्मा अंकल के घर पे, पटेल अंकल के घर पे। एक मिनट, सखी दीदी हम टीने ने हमें मिसगाइड किया है। उन्होंने जानबूझ के गलत फ्लोर का बटन दबाया है। अरे गूंगा गुड्डा कौन है? तेरे पापा हर्षद अंकल। ब्रो, मेरे पापा गूंगे कहाँ हैं? अरे वो जब माउस प्रेशर खाते तो गूंगे बन जाते, और उनको ट्रांसलेट कौन करता है? बोलती गुड़िया, यानी तेरी मम्मी। तो क्लू उनके घर पे। चल। यस। चलो सब लोग, चलो चलो। अरे दरवाजा नहीं खुल रहा। अरे आयुष, वो मेरा घर है, ये हर्षद अंकल का घर है। चलो। उनके घर है पहली चाबी, ढूंढे वो बन जाए नवाबी। नवाबी, नवाबी से क्या हो सकता है? नवाबी, नवाबी, नवाबी मतलब लखनऊ। लखनऊ से लाया हुआ कुछ है तेरे घर में? लखनऊ, 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 लखनऊ। ब्रो, ब्रो, ये पेंटिंग पापा लगा ले। शून्य रहा है बाकी, उसके घर में कर लो झांकी। शून्य रहा है बाकी, शून्य यानी जीरो, बाकी यानी शेष, मींस जीरो शेष। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना और मैं सुनना भी नहीं चाहता। कम ऑन गर्ल्स, चलो बाहर। रूम के पीछे पीछे चलते हैं ना क्लू सुनने के लिए। क्यों? अरे 2 मिनट रुक जा। देख, बहुत सिंपल है, शून्य यानी जीरो और बाकी यानी शेष, जीरो शेष। हाँ, लेकिन उसका मतलब क्या है ब्रो? अब सब कुछ मैं ही सोचूं क्या? तू भी कुछ सोच। अच्छा रहने दे, एक काम कर, हमारी सोसाइटी के साइड पर देख कि कोई जीरो शेष नाम का रहता है कि नहीं, ठीक है? तब तक मैं कुछ सोचता हूँ। हाँ। जीरो शेष। गर्ल्स, अथर्वा ने मेरे मुंह से जीरो शेष तो सुन लिया, लेकिन वो ये पकड़ नहीं पाएगा कि जीरो का दूसरा अर्थ डग भी होता है। ऐसा अर्थ कहाँ होता है?
क्रिकेट में कोई भी बैट्समैन अगर 0 पे आउट होता है ना तो उसे डक पे आउट हुआ ऐसे कहते हैं। अच्छा, फिर इसका मीनिंग क्या हुआ? 0 शेष, डक शेष, डक शेष, डक शेष, डक शेष। ओह माय गॉड, जोशीपुरा अंकल। यानी अगला क्लू तक्कू अंकल के घर पे आया। 0 शेष, 0 शेष। अरे कोई क्या इस नाम का सोसाइटी में? ब्रो, मैंने सोसाइटी की साइट पे भी चेक कर लिया है। किसी भी विंग के किसी भी फ्लोर पे 0 शेष सरने वाला नहीं रहता है। और जिसके नाम में शेष आता हो वो 3 लोग रहते हैं अपनी विंग में। ना बता। रशेष अंकल जो अभी अपने घर पे नहीं है, और तो बाकी दो के नाम बताना। और विशेष भैया जो क्रिकेट खेलने गए हैं। हाँ। और तीसरे शेष वाले अपने दक्षेश अंकल। दक्षेश अंकल, देख 0 शेष, 0 को और क्या बोल सकते हैं? डक, डक शेष, दक्षेश अंकल। यानी फाइनल क्लू दक्षेश अंकल के घर पे। चलो बॉयज, चलो। ये रहा। वाह निकलता है गले कि आता है चैन मजे से, मैं दलिया हिला के रख दो हंडी। हैं? निकलता है उसे निकाल दो, आता है उसे आने मत दो, मजे से मत रहो, लिया लाके रख दो निकाल के। इसका क्या मतलब हुआ सखी? अब एक मिनट गुनगुन, लगता है ये आखिरी क्लू है इसलिए इतना डिफिकल्ट है। फिर से पढ़ते हैं। वाह निकलता है गले कि आता है चैन मजे से, मैं दलिया हिला के रख दो हंडी। नीचे लिखा है निकलता है उसे निकाल दो, आता है उसे आने मत दो, मजे से मत रहो, लिया लाके रख दो निकाल के। एक मिनट गुनगुन, मुझे मार कर दे फटाक से। मार कर। चलो। निकलता है उसे निकाल दो, आता है उसे आने मत दो, मजे से मत रहो, लिया लाके रख दो निकाल के, लिया लाके रख दो निकाल के। वाह गले की चैन में दही हंडी। वागले की चैन में दही हंडी। वागले की चैन में दही हंडी। चलो बॉयज। लेकिन ब्रो तेरे घर का दरवाजा तो बंद था। अरे आई एम श्योर कि वो लोग दरवाजा खोलकर विनर की ही राह देख रहे होंगे। चलो सखी, वो लोग चीटिंग करके जीत जाएंगे। नो गुनगुन, लेट्स गो। चलो। And the winner is Girl Gang. क्या हुआ सखी? अरे जीत गई तुम्हारी टीम। मटकी फोड़ो, सोच क्या रही हो? क्या सोच रही हो तुम? डैडी, मैं बताता सखी दीदी क्या सोच रही है। वो ये सोच रही है कि जोशीपुरा अंकल के घर से चीटिंग करके सबसे पहले हम बॉयज निकले थे, लेकिन उनसे पहले हम कैसे नहीं पहुंचे। राइट सिस्टर? यस, अगर तुम लोग पहले आ जाते तो जीत तुम लोगों की होती। लेकिन दीदी वो भी चीटिंग ही होती ना। अगर मैं सच बताऊं तो एक टाइम में लगा कि हम लोग कर लेते चीटिंग, लेकिन फिर बाद में डैडी ने मुझे एक बात बताई थी ना, वो मुझे याद है कि दिल होता है लेफ्ट में लेकिन हमेशा राइट होता है। क्या बात है। तो जब भी आपको राइट या रॉन्ग के बीच में कुछ चूज करना हो ना, तो हमेशा अपने दिल से पूछो। डैडी अब सही कह रहे थे, इस बार मेरे दिल ने बोला कि इट्स नॉट राइट, तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि वी लूज बट विल नॉट चीट। अरे यो मेरे छोटे शेर। भले सखी और उसकी गर्ल गैंग ने ये कॉन्टेस्ट जीता हो, लेकिन अथर्व और उसकी बॉयज गैंग ने दिल जीता है। सखी चलो जाओ, मटकी फोड़ो। जाओ 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 जाओ। तुम लोग भी जाओ, जाओ जाओ।
मैं तो कहता हूँ मर्दों का रसोई घर में कोई काम ही नहीं है, इसलिए तो मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि रोज रोज रसोई घर में जाना मुझे शोभा नहीं देता। अरे सर, मुझे तो वो गैस चालू करते वक्त नॉब जो होता है ना, वो बाईं ओर घुमाना है कि दाईं ओर घुमाना है, यही समझ में नहीं आता है। ओ नो, आई नो। मेरी तो मम्मी बनाती है खाना और मैं उनके हाथ का ही खाती हूँ। हाँ सर, मेरी भी। बड़ा पाव भी बाहर का क्यों खाना है, वो भी घर में ही बनता है। मेरी वंदू भी ये सारे आइटम घर में बनाती है, मतलब वड़ा पाव हो या फिर वो कांदा भजी हो, या पानी पूरी, सेव बटाटा पूरी या पिज्जा, ये सब घर में बनाती है। लेकिन ये ऐसे सड़क पे खड़े रह के हाँ भैया और एक देना तीखी पूरी, ये खाने में जो मजा है ना, वो है ना। सर, मैं सच्ची बोलूं ना, ये सब बीओ के बस की बात ही नहीं है। धीरे 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 धीरे। अरे बात ही नहीं बोला ना। कैसे हो ना आप सब लोग? इतने मजे से खाना खा रहे हो और खाना बनाने वाली औरतों की बुराइयां भी कर रहे हो। नहीं नहीं, क्या हुआ कि हम लोग ऐसी। इट्स ओके मिस्टर वागले, आप सबकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। चलो आज कुछ नया करते हैं। एक HR एक्सरसाइज है, CYOTC। CYOTC इंटरनेट पे नहीं मिलेगा मिस्टर मार्फतिया, आज ही इनोवेट हुआ है। अच्छा, ये क्या है CYOTC मतलब? CYOTC means Cook Your Own Tiffin Contest। कल से एक हफ्ते तक सब अपने अपने हाथों से अपना टिफिन बनाएंगे और खाना बनाते वक्त उसकी वीडियो शूट करके मुझे भेजेंगे। अरे खाइए खाइए। जी। देखिए ना, क्या जमाना आ गया है। एक शादीशुदा मर्द को चाय के लिए तरसना पड़ता है, तरसना पड़ता है। हाँ, पर मेरी भी तो। अरे मैं कहता हूँ, मैंने सिर्फ 4 नंबर चाय मांगी। जी सर। 4 बातें सुना दी। अच्छा अच्छा, पर मेरी बीवी तो। नहीं, राधिका पहले ऐसे नहीं थी। जी जी, आदर में बहुत अच्छी थी। जब चाय मांगो फट से दे देती। लेकिन यहाँ पता नहीं है बोरीवली के क्या हो गया। ठीक है सर, लेकिन वो क्या है, मेरी बीवी तो जब भी। क्या मेरी बीवी लगा रखा है? क्या हुआ तुम्हारी बीवी को? नहीं सर, वो कुछ नहीं हुआ बीवी को। वो गांव गई है ना, तो खाना पीना चाय सब मुझको ही बनाना पड़ता है ना। तो बुला लो ना अपनी बीवी को, यहाँ बात खत्म। तिवारी। जी सर। तिवारी, तुम अपनी वॉचमैन गिरी बंद करो। जी सर। बड़ों से बहस क्या कर रहे हो? नहीं नहीं सर। काका बताइए, इसने आपके साथ क्या बदतमीजी की? अगर इसने आपके साथ बदतमीजी की हो तो मैं इसे नौकरी से निकाल दूंगा, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स। दगड़ू, ये क्या तू बात बात पे रूल बुक झाड़ता है? रूल मतलब रूल, नहीं तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा। मैं ऑनरेबल सेक्रेटरी हूँ और मैं एक जिम्मेदार इंसान हूँ। और काका, आप जिम्मेदार हैं तो मैं गैर जिम्मेदार हूँ। नहीं काका, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। नहीं, आपने कहा गैर जिम्मेदार हूँ। काका मैंने कहा होगा, पर मेरे बोले। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब झगड़ा क्यों कर रहे हो? नहीं। अब चलिए मेरे साथ आइए। I'm sorry। Okay, fine। चलिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। दादी ने मुझे सब बता दिया। अरे छोड़ो दादी की बात। दादाजी, आपकी इस परेशानी का एक हल है मेरे पास। कोई हल नहीं इन मर्दों का। ओए मौसी, एकदम बराबर बोला आपने। हाँ, लेकिन माँ, जमाना आपका हो या हमारा, कहीं ना कहीं ये जो रसोई से बनने का जो सिस्टम है ना, उसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं। वैसे जानती है माँ, शादी के बाद शुरू शुरू में राज किचन में मेरी बहुत हेल्प किया करते थे। फिर धीरे धीरे सटक लिए। सटक लिए? वाह बंधु,
तू तो बम्बईया भाषा सीख गई। वड्डू, हाँ माँ। जरा सखी से पूछना उसके दादाजी मिले कि नहीं। सुबह ना गुस्से से निकल गए थे, मैंने उन्हें रोका भी नहीं। बहुत बुरा लग रहा है मुझे अब। जब इतनी फिक्र होती है उनकी तो झगड़ा क्यों करती है उनसे? हाँ वैसे टेंशन मत लीजिए, सखी का मैसेज आ गया है, दोनों दादा पोती साथ में ही है, सॉर्ट आउट कर लेंगे मिलके। सॉर्ट आउट हो गया फिर? आर यू श्योर? आई एम 100% श्योर। देखो तुम्हारा प्लान सजेशन बहुत ही अच्छा है, लेकिन बेटा मैं ये क्या कर पाऊंगा? ऑफ कोर्स दादाजी, आप कॉमन मैन नहीं खास मैन हो, खास मैन। वो तो है। अगर इस प्लान को कामयाब करना है ना तो मुझे सिर्फ अथर्व के नजरों से बच के रहना पड़ेगा। किसका फोन है? हाँ गुड डैडी। नहीं वो इधर देखो कॉल आ रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं। डैडी अपना कपड़ा उतारो। क्या विदाउट टी शर्ट खाना बनाओ? अरे जो चेहरे पे लगा है डैडी। डैडी एक पोज दो ना। यहाँ पे फिल्म बना रहे हैं हम। हाँ जो पोज दो कर रहा है, तू शूट कर ना प्लीज। डैडी थोड़ा स्माइल तो करो, कह रहा मैम आपकी वीडियो देखेगी। ये तो टैको है। तो टैको तवे पे। चलो ठीक है, आज टैको मिलेगा। अरे कब से ट्राई कर रहा हूँ। हाँ मैं समझ गया था। आई एम रेडी, मैं बस निकल ही रहा हूँ समझो। गीता का ज्ञान, भगवत गीता। कुरुक्षेत्र जा रहे हो युद्ध करने? नहीं, गीता का पठन करने जा रहा हूँ। जस्ट आज ही से ज्वाइन किया है, यू नो। ये हो क्या रहा है? मारपति जी, मैं आपके लिए प्लेट लेके आ रहा हूँ, ये लो। हेलो मैम। हेलो मैम। ये देखिए मैम, मैंने सिवाय ओटीसी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। मेरे खाने में उतना तेल नहीं गिरा जितना मैंने पसीना गिराया है। मतलब पसीना बहाया है। वेल डन। थैंक यू मैम। वाह वाह वाह, क्या खाना बनाया है सब लोगों ने। नाइस, इंटरेस्टिंग, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। लेकिन आपका खाना इतना अजीब सा क्यों है मिस्टर वागले? हाँ एक्चुअली ये वो मुझे एक बात समझ आ गई, आप जैसे भी हो बेईमान और झूठे नहीं हो, क्योंकि आपने तो ईमानदारी से खुद खाना बनाने की कोशिश की। लेकिन आपके ये जो मित्र हैं, इन्होंने जो खाना बनाया है ये गंगूबाई टिफिन सेंटर से आया है। समझे? क्यों? लेकिन मैम आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैंने भी आज वहीं से खाना मंगवाया है। ये देखिए। मिस्टर मारफतिया, बैठ जाइए। कैसे हो ना आप सब लोग, एक से बढ़कर एक नमूने। जो खाना बनाने में बेईमानी करे वो बिजनेस में क्या ईमानदारी करेगा। कल लंच टाइम में मैंने आप सबकी बातें सुनी तो लगा आप सब अच्छे खाने का स्वाद चखते हैं, लेकिन खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है इसका स्वाद भी तो चख कर देखिए। इसीलिए मैंने एक कॉन्टेस्ट रखा है। लिसन एवरीवन। अभी यस मैम, मैं यहीं पे हूं। अपनी सीट पे बैठिए। जी। ये कॉन्टेस्ट सबके लिए कंपलसरी है।
ऑप्शनल नहीं। तो नो क्विटिंग एंड नो चीटिंग। ना कोई भागेगा और ना ही कोई चीटिंग करेगा। जो खाना आपके वीडियो में दिखेगा वही खाना आपके टिफिन में भी होना चाहिए। गंगूबाई टिफिन सेंटर का नहीं। ओके? अगर इस ऑफिस में काम करना है तो सबको अपना नजरिया बदलना होगा। पुरानी सोच को बदलकर नई सोच लानी पड़ेगी। जब सोच बदलेगी तो काम करने के तरीके भी बदलेंगे। आज का दिन तो गया, कल फिर से कोशिश करना। जो जीतेगा उसे इनाम भी मिलेगा, ये मत भूलना। ओके मैम। ओके मैम। आपको याद रहेगा ना मिस्टर बागले? जी। थैंक यू। कियारा ने आज पूरे स्टाफ को बोल दिया है कि नो क्विटिंग एंड नो चीटिंग, और ये कॉन्टेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक वो चाहेगी। तो अच्छा ही है ना राज, इसी बहाने सब लोग कुछ नया सीखेंगे। इतनी जल्दी कोई थोड़ी सीखेगा। हाँ सखी, तुझे कल मेरे साथ मार्केट चलना है। व्हाट? व्हाट क्या? कुछ अर्जेंट काम है, चलना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया है ना, मैंने स्टडी सर्कल ज्वाइन किया है। हम सब फ्रेंड्स मिलकर साथ में पढ़ाई करते हैं। ओह ग्रेट। कहाँ पर? एक सेकेंड सखी, मेरा काम अर्जेंट है, तू पढ़ने के लिए थोड़ा लेट भी तो जा सकती है ना। नो वे मम्मा, मेरी पढ़ाई से ज्यादा अर्जेंट आपके लिए क्या हो सकता है? बट फाइन, अगर आपका काम इतना ही अर्जेंट है तो आप दादी को ले जाइए। क्या हुआ? कौन सा अर्जेंट काम है तुम्हारा? मुझे बताओ ना। कोई अर्जेंट काम नहीं है राज। तो फिर उसकी स्टडीज क्यों खराब कर रही हो? मार्केट किस लिए जाना है? स्टडीज नहीं खराब कर रही हूँ, लेकिन ये मैडम ना पिछले 2-4 दिनों से कुछ अजीब ही बिहेव कर रही। कुछ तो गड़बड़ है राज। बोलती है कि स्टडी सर्कल बनाया, पढ़ाई करने जा रही है, लेकिन नहीं, देयर इज समथिंग नॉट राइट। वरना ऐसे आंखें चुरा के जाती क्या वो? हाँ, उनका कुछ तो चुपके चुपके चल रहा है। मैं कल देखता हूँ। पापा, यहाँ ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आप कहाँ थ्रिलर फिल्म बना रहे हो? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।